थे कि मामला क्या है। इस पूरी कमेंट्री को हेमांग त्रिपाठी भी सुन रहे थे। हेमांग त्रिपाठी ईज माई ट्रिप के रिप्रेजेंटेटिव है। इनफैक्ट वो बड़ी दिग्गज कंपनी है, ट्रैवल पोर्टल, पूरा इंटीग्रेटेड ट्रैवल पोर्टल है। नॉट ओनली फ्लाइट्स, बाकी सारी ट्रैवल एंड टूरिज्म से की सर्विसेज भी आपको वहाँ मिलती हैं। त्रिपाठी जी नमस्कार, वापस आपको 18 स्वदेश पे देख के बहुत खुशी मिल रही है। और आप ये कमेंट्री सुन रहे थे अजय सिंह साहब की, क्योंकि आप तो इस कारोबार से बहुत जुड़े हुए हैं। क्या लोगों के मन में डर और क्यूरोसिटी बढ़ गई है कि मामला क्या है? इनकी फ्लाइट एक हफ्ते में चौथा ऐसा केस निकल के आ गया। आपका क्या ऑब्जर्वेशन है? देखिए, चाहे वो ए कंपनी हो या बी कंपनी हो, मेरा तो ये मानना है कि भाई हमारा जो लक्ष्य है ना वो सेम ही है कि कस्टमर को सबसे बेहतर सर्विसेज दें, चाहे वो उसका ट्रैवल हो या उसकी बुकिंग हो। अगर कुछ आगे पीछे हो भी जाता है तो ये मंशा किसी कंपनी की नहीं होती कि किसी भी कस्टमर के ट्रैवल को आहत किया जाए। तो हम तो उस फिलॉसफी पे चलते हैं और आज तक 14 साल हो गए हमें, हम यही करते आए। और मेरा तो यही मानना है कि भाई आप बिजनेस करते इसीलिए हैं ताकि आप एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर सके। हमारे हिसाब से यह था कि हमें ट्रैवल सॉल्व करना था कि किस तरह से आसानी से सीमलेसली और कन्वीनियंस के साथ मजे लेकर के हमारे जो पैसेंजर हैं वो ट्रैवल कर सके, और हमने वो किया है। अगर कोई दिक्कत आती है, परेशानी आती है, हमारा कस्टमर केयर जो है वो इसमें बहुत 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 इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और शायद यही कारण है कि आज भी 14 साल हो गए हैं, हमारा जो रिपीट ट्रैक्शन है कि कस्टमर जो वापस आते हैं हमारे पास कि भाई हमें आपसे बुकिंग करनी है, वो 86% है। तो आई थिंक ये दुखद है कि अगर इस तरह के हादसे होते हैं तो, मगर मुझे नहीं लगता कि ये मंशा ऐसी कुछ होगी या कोई नीयत होगी। हम तो मैं तो ये कहता हूँ कि हमारी पूरी इंडस्ट्री दिन रात यही सोचती है कि किस तरह से कितना आसानी से हम ये ट्रैवल करा सके। महंगा बढ़ गया है, फेयर हो गया है, फिर भी हम अपनी तरफ से ऑफर्स और वैल्यू एड्स देते रहते हैं ताकि कस्टमर को कभी दिक्कत ना हो। तो मेरा तो ये नजरिया है इस पर। गुड मॉर्निंग। ऑफ कोर्स ट्रैवल की जहां हम बात कर रहे हैं, अब काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं जो कि इसे इम्पैक्ट तो करते हैं। और रुपए में जो हमने गिरावट या कमज़ोरी देखी है, लगातार कह सकते हैं ऑलमोस्ट 80 के लेवल्स को टच करके यहाँ पर रुपए में ट्रेड भी देखे हैं डॉलर के मुकाबले। अब ऐसे में अजय से हम यही डिस्कस कर रहे थे कि कहाँ जाना चाहिए आपके लिए, कहाँ से इंक्वायरीज ज़्यादा आती हुई दिख रही हैं, क्योंकि ऑफकोर्स जहाँ पर करेंसी फ्लक्चुएशंस है उसमें लोगों के ट्रैवल प्लान्स पर भी एक इम्पैक्ट पड़ता दिखता है। हाँ, देखिए अभी फिलहाल तो हमने ऐसा कोई कहते हैं ना कि मेजर इम्पैक्ट नहीं देखा है, साफ साफ बात है। और वो इसीलिए है क्योंकि हमने जो देखा है वो मैं आपको बता देता हूँ। सीधी बात जो कहते हैं उसमें ये है कि भाई जो पूरा सेंटिमेंट है ट्रैवल को लेकर के ना, वो इतना पॉजिटिव है, इतना सकारात्मक है कि उसके आगे ना ये कॉस्ट अभी मायने नहीं रखती है। सबसे बड़ा चेंज हमने देखा पैंडेमिक के बाद वो ये है कि भाई लोगों की प्रायोरिटी बदल गई है। उनको अब पैसे से ज्यादा ना सहूलियत और सेफ्टी का देखना होता है। वो 2-3 साल से बैठे हुए हैं, बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, तो उनके लिए ट्रैवल तो जरूरी है ही है। हाँ, फेज बड़े हैं। इनफैक्ट मैं तो ये बता सकता हूँ कि 2019 से 2022 तक में हमने देखा है कि एयर फेयर में तकरीबन 50% तक का इजाफा हो गया है। होटल्स में भी हमने 15 से 20% तक का इजाफा देखा है फेज का बढ़ने का। मगर सेंटिमेंट इतने पॉजिटिव हैं कि लोग जो है उसका इतना ज्यादा इम्पैक्ट हमने देखा नहीं। इनफैक्ट हमने तो जब जब पैंडेमिक के बाद हमारा मार्केट खुला है, हमने तो बहुत तेजी से वी शेप रिकवरी देखी है। हमने ऑलरेडी प्री पैंडेमिक नंबर्स पार कर लिए हैं और प्रॉफिटेबल तो हम शुरू से थे, वो प्रॉफिट हम अभी भी जनरेट कर रहे हैं। तो मुझे ये चीज अच्छी लगती है और मैं उम्मीद करता हूँ कि चाहे वो एटीएफ के प्राइसेस हो, चाहे वो डॉलर को लेकर के कोई दिक्कत हो, चाहे वो यूक्रेन जैसी कोई और समस्या हो, ये जितनी जल्दी सुलझ जाए उतना अच्छा है ताकि कस्टमर जो है वो और खुशी से ट्रैवल कर सके। हेमांग, अच्छी बात है। इट्स गुड टू नो कि आपका बिजनेस बड़ा है, ट्रैवलर्स आर वेरी एंथुसियास्टिक अबाउट ट्रैवलिंग। लेकिन देखिए, पेन तो होती है जब आप रुपी को दूसरी करेंसी यानी इंटरनेशनल ट्रिप बनाते हैं और आप देखते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल आई ट्रैवल लास्ट मंथ और जहाँ 20 रुपए का आपको एक दिरहम मिल जाता था, 22 रुपए का दिरहम मिल रहा था। तो आप कहीं ना कहीं ट्रैवल प्लान तो बनाते हैं, लेकिन शायद कई जगहों पर आप कुछ खर्चों में कटौती कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप ट्रैवल शॉर्टन कर लेते हैं या फिर आप एक्सकर्शंस कम करते हैं, ज्यादा महंगी प्रॉपर्टी लेते हैं। इस तरह के कोई ट्रेंड्स भी दिख रहे हैं क्या? हाँ, ये मैं आपको बता सकता हूँ। हमने देखा कि इंटरनेशनल मार्केट में ना, जैसे हमारे जो यूजुअल प्रेफर्ड प्लेसेस होती हैं, चाहे वो थाईलैंड हो, चाहे वो मालदीव्स हो, चाहे वो यूएई हो, वो अभी भी नंबर 1 पे है। अभी भी लोग पसंद करते हैं जाना। यूरोपियन सेक्टर में हमने देखा है कि हमारी जो बुकिंग है वो 50% बढ़ गई है
और वीजा नहीं मिल रहा है, तो हम लोगों को बोल रहे हैं कि भाई आप नॉर्वे से वीजा ट्राई करें, आपको वहां मिल जाएगा। हाँ, ये बात सही है कि लोगों को थोड़ी बहुत दिक्कत आती है, कभी कभार प्राइसेस बढ़ जाते हैं मोर देन द डॉलर प्राइसेस। मेरा तो ये कहना है कि एटीएफ ने हमको सबसे ज्यादा दिक्कत दी है। तो इसके लिए मैंने देखा है कि लोग क्या कर रहे हैं, कैंसिल तो नहीं करते, बट वो जैसे बजट में जो ट्रैवल करते हैं वो अपनी जो ड्यूरेशन है वो थोड़ी आगे पीछे करते हैं, पोस्टपोन कर देते हैं, कैंसिल नहीं करते, पोस्टपोन कर देते हैं। दूसरा, शॉर्ट हॉल डेस्टिनेशन देखते हैं जहां पे 6 घंटे के अंदर आप ट्रैवल करके पहुंच जाए, चाहे वो आपका सिंगापुर हो, चाहे वो आपका थाईलैंड हो, चाहे वो आप आजकल इंडोनेशिया भी खुल गया है तो बाली जाने का शुरू हो गया, तो 6-8 घंटे में पहुंच जाए, ज्यादा लंबा रूट ना लगे। ये चीजें तो हमने जरूर देखी हैं जब से एटीएफ और डॉलर जो है थोड़ा सा बढ़ना शुरू हुआ है। और दूसरी एक और चीज है, डोमेस्टिक में हमने ये देखा है कि भाई फ्यूल प्राइसेस तो बढ़े ही हैं, तो लोग ये करते हैं कि अब लॉन्ग वीकेंड को जो है वो बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज करते हैं। इनफैक्ट ये नया ट्रेंड है जो लोगों को मैं बोलता हूँ कि भाई अपार्ट फ्रॉम रिवेंज ट्रैवल, लॉन्ग वीकेंड इज अ न्यू ट्रेंड। कोई एक भी वीकेंड ऐसा नहीं है लॉन्ग वीकेंड जहां पे हमारी बुकिंग 60 से 70% ना बढ़ी। तो लोग छोटे डेस्टिनेशन प्लान करते हैं, लास्ट मिनट में प्लान करते हैं, शॉर्ट हॉल डेस्टिनेशंस ले रहे हैं, और यस दे आर केयरफुल इन टर्म्स ऑफ इंडल्जिंग ऑन अननेसेसरी थिंग्स। बट ज्यादा नहीं है, लोग बहुत खुश हैं ट्रैवल करने से। हमारे कस्टमर केयर में मुझे ज्यादा कंप्लेंट ऐसी नहीं आई कि लोग बोलते हैं कि भाई कि हम तो जाएंगे ही नहीं। बट हाँ, जैसा आप बता रहे थे, तो ये हेमांक, आप हमारे व्यूअर्स को ही नहीं, हमारे ऑफिस में ही बहुत लोगों को आइडियाज दे रहे हैं, और हमारे यहाँ बॉसेस तो वीकेंड से डर जाते हैं बिकॉज उसको एक्स्ट्रा लॉन्ग हो जाता है, वो थर्सडे से चालू कर देता है और वो कई बार ट्यूसडे में फिनिश होता है, तो अटेंडेंस कम हो जाती है। आप ल्योर कर रहे हैं हिमांक कि हम फिर से ट्राई करें। नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया हिमांक आज हमसे बात करने के लिए, और ईज माई ट्रिप हमेशा ही बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रेंड्स और कॉन्वर्सेशंस हमारे चैनल पे लेके आती है। बहुत बहुत शुक्रिया आज जुड़ने के लिए। ये थे